नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, कभी सीएम नीतीश कुमार के खासम खास रहे व पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह इन दिनों बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। जी आपको बता दें कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन इससे पहले आरसीपी सिंह एक बार फिर से चर्चे में आ गए हैं और सुर्खियों में छा गए हैं। जी आपको बता दें कि जहानाबाद में आरसीपी सिंह दिखे, जहां उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की, मीडिया कर्मियों से वे मुखातिब हुए। इस दौरान मीडिया कर्मियों से साफ तौर पर उनकी सक्रियता को लेकर के सवाल किया गया कि चुनाव से पहले वे पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं, जिस पर उनका साफ तौर पर कहना था कि कार्यकर्ताओं से बातचीत, उनसे मुलाकात करते रहना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले दिनों से लगातार आरसीपी सिंह बिहार की सियासत से दूर रह रहे थे। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं से भी उनकी कुछ खास मुलाकात नहीं हो रही थी, लेकिन अब वे सक्रिय हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की और अपनी बातों को रखा। इस बीच आपको बता दें कि चर्चा ये भी है कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आरसीपी सिंह कोई बड़ी पार्टी बना सकते हैं। जी आपको बता दें कि मीडिया कर्मियों के द्वारा इस सवाल को आरसीपी सिंह के सामने भी रखा गया और इस पर आखिर आरसीपी सिंह ने क्या कुछ जवाब दिया है, आप खुद सुन लीजिए। न राजतंत्र है, न फांसीवाद है कि भाई कहेगा कि नहीं हम इनको ये बना देते हैं। ऐसा नहीं। देखिए, समय होती है, परिस्थिति होती है, और जिस समय जो नेता वहाँ उपलब्ध होते हैं, समझौते की बात नहीं होती। देखिए, राजनीति क्या होता है, अभी सब लोग राजनीति में रहते हैं। राजनीति में हमेशा जो है दृश्य बदलते रहता है, परिप्रेक्ष्य बदलते रहता है। कई बार जो इशूज़ हैं वो बदलते रहते हैं। तो समझौता कोई क्या करेगा, समझौता करके करेगा क्या? भाई सब लोग चाहता है कि भाई हम जहाँ भी रहें तो मान सम्मान के साथ रहें, हमारी जो उपयोगिता है वो हो, इतना ही सब समझता है। तो ये मुख्यमंत्री भी बोले थे सर कि कौन लाया था, कौन बनाया था, आप लोग नहीं जानते हैं। अच्छा, अब हम उन पर कुछ कहते नहीं, कहने की क्या जरूरत है। सर, आप भाजपा में आए तो भाजपा उस समय आपको एक अहमियत दिया और मुख्यमंत्री का चेहरा जो मीडिया में आया कि मुख्यमंत्री, लेकिन अब नीतीश कुमार चूँकि एनडीए में आ गए हैं, तो क्या एनडीए में आने के बाद आरसीपी अब भाजपा में सहज है, चूँकि नीतीश की अहमियत अभी बढ़ी हुई है नीतीश कुमार की? देखिए, हम सब जगह सहज रहते हैं, मेरा स्वभाव ही असहज होने का, और मैं न किसी हड़बड़ी में रहता हूँ। मैं देखिए, मैं बहुत ही शांति से मैं जहाँ रहता हूँ मैं अपना काम करता हूँ, और मैं प्रयास ये करता हूँ कि भाई जो भी हमारे प्रदेश के, देश के मुद्दे हैं उसके बारे में जो हमारे साथ जितने हमारे साथी लोग हैं उनसे हमारा संपर्क और संवाद होता रहे, क्योंकि राजनीति कोई एक दिन की नहीं होती। आपने खुद कहा ना कि 2020 के बाद कितना परिवर्तन हुआ है। तो भाई जब जहाँ इतना परिवर्तन होता है तो आदमी को हमेशा जो है ना एक ही स्थिति नहीं रहती। आप जानते हैं समय काल बदलते रहता है और ये परिवर्तनशील रहता है, लेकिन आदमी को अपना जो है ना एक बनाए रखना चाहिए। सर, आखिरी सवाल है मेरा कि 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एक चर्चा ये भी है कि आरसीपी सिंह एक अपनी नई पार्टी बनाएंगे। क्या आरसीपी बीजेपी से अलग होकर एक नई पार्टी का हम गठन करेंगे? कोई नई पार्टी नहीं बनाएंगे। देखिए, ये रोज हम आपसे सब मीडिया के साथ ही पूछते हैं, हम अभी क्यों कोई पार्टी बनाएंगे? भाई देखिए, सवाल ये उठता है कि भाई नई पार्टी बनाने की तब ना बात आती है जब कोई आप किसी पार्टी में नहीं। मैं तो अभी मैं एक पार्टी में हूँ और वो बड़ी पार्टी है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं ऐसी सड़क पर हूँ, मैं तो उस पार्टी में हूँ, इसलिए मैं कोई नई पार्टी नहीं बना रहा हूँ। आज कार्यक्रम सर विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। देखिए, ये तो स्वभाव, तो देखिए राजनीति में चुनाव तो हमेशा रहता ही है, लेकिन देखिए मेरा जो मानना है और आप सभी सहमत होंगे कि जो भी कार्यकर्ता हमारा राजनीतिक कार्यकर्ता होता है तो उसके साथ आपका संपर्क और संवाद होते रहना चाहिए। उससे होता क्या है कि कार्यकर्ता को भी लगता है कि मेरा कोई मान सम्मान। आज स्थिति देखिए, मैं बस स्पष्टता के साथ कहता हूँ, ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज में, ज़्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ, जो कार्यकर्ता है ना उसको एहसास होता है, उसको पूछता नहीं, उससे कोई बातचीत नहीं करता है, उससे कोई संवाद नहीं करता है। पार्टी के जो कार्यक्रम होते हैं वो तो होता है, लेकिन कार्यकर्ता से आप किसी तो
आपने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का वो जवाब सुना जिसमें उन्होंने साफ तौर पर फिलहाल तो किसी भी पार्टी का निर्माण करने की बात से इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वे बीजेपी में के साथ हैं और बीजेपी के साथ रहकर के ही संतुष्ट हैं। इसके अलावे उन्होंने कोई भी किसी भी तरह की नई पार्टी का गठन करने से इनकार कर दिया है। हालांकि आपको बता दें कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से, सभी नेताओं की ओर से जो गतिविधियां हैं वो तेज हो गई है। और इसके साथ ही अब जब आरसीपी सिंह बिहार की राजनीति में एक्टिव हो गए हैं तो ऐसे में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या 2025 के चुनाव से पहले वो कोई नई पार्टी बना सकते हैं। हालांकि जवाब भी आपने सुन लिया है कि फिलहाल उन्होंने नई पार्टी के गठन से इनकार कर दिया है। हालांकि ये तो आने वाले वक्त में ही देखा जाएगा कि आखिर आगे किस तरह का एक्शन आरसीपी सिंह के द्वारा लिया जाता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।